बार टमाटर गाड़ी खरीदने के लिए आता है। आप है जो गाड़ी बेच रहे हो? जी, मैं ही गाड़ी बेच रहा हूँ। अच्छा, गाड़ी बताइए कौन सी है? जी, ये रही गाड़ी, यही गाड़ी है जिसे मैं बेच रहा हूँ। अरे, ये गाड़ी तो एकदम नई लग रही है, लेकिन आप इस गाड़ी को बेच क्यों रहे हो? ये गाड़ी तो कुछ दिन पहले ही खरीदी हुई लग रही है। जी, ये गाड़ी मैंने 4 महीने पहले ही लिया था। क्या सिर्फ 4 महीने पहले? फिर तो आपकी यह गाड़ी एकदम नई हुई, फिर आप इसे बेच क्यों रहे हो? क्या करूं, मजबूरी है। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? वह क्या है ना कि पैसों की जरूरत थी, हमारा काम बंद हो गया है और हमारे खर्चे भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। कुछ टाइम पहले हमारा काम बहुत ही अच्छा चल रहा था, तो हमने काम के साथ साथ खर्चे भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिए थे। सुनो, वो बगल वाले मिश्रा जी है ना, वो आज मुझे मिले थे। उन्होंने नया मोबाइल लिया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी ले लूं। अरे, आपने अभी 4 महीने पहले ही 25,000 रुपए का मोबाइल लिया था ना, फिर आपको फिर से नया मोबाइल क्यों लेना है? और फिर आपकी सैलरी के सारे पैसे भी तो खत्म हो चुके हैं। अरे, सैलरी के सारे पैसे खत्म हो गया है तो क्या हुआ? मेरे पास 5 क्रेडिट कार्ड जो है, मैं उससे मोबाइल खरीद सकता हूँ। क्या फिर से क्रेडिट कार्ड? आपने पहले ही क्रेडिट कार्ड से बहुत सारा सामान लेकर रखा हुआ है, अभी उसका पेमेंट भी करना बाकी है और आप फिर से क्रेडिट कार्ड से मोबाइल खरीदने की बात कर रहे हो। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ये फिजूल खर्च करना बंद कर दीजिए, नहीं तो किसी दिन हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। क्या तुम भी नींबू? आखिर में इतना अच्छा कमाता तो हूँ, और भला क्या चाहिए? और क्रेडिट कार्ड का बिल ही तो है, जब सैलरी आएगी तो मैं चुका दूंगा। जब बैंक वालों को कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप ये सारे क्रेडिट कार्ड बंद करवा दीजिए, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ खरीदने का मन होता ही रहेगा। अरे, अगर मैं अपने सपने अब पूरे नहीं करूंगा तो कब करूंगा? अभी तो सारे शौक पूरा करने का समय है, अब बस बहुत हुआ, तुम कुछ मत बोलो। अगर आपको मोबाइल लेना ही है तो कुछ महीने रुक जाइए, जब पैसे होंगे तब खरीद लीजिएगा। अरे, कुछ महीने बाद तो यह मॉडल पुराना हो जाएगा, तब तक तो फिर से नया मॉडल आ जाएगा, तब मैं नया वाला लूंगा या फिर यह पुराना वाला लूंगा। चाहे जो भी हो, अभी आप मोबाइल नहीं लेंगे, कुछ महीने रुक जाइए ना, बाद में खरीद लीजिएगा। अरे, जब मैं मिश्रा जी से मिलूंगा और तब मैं अपना ये पुराना मोबाइल बताऊंगा, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी उसके सामने? वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? ठीक है, आपको जो करना है वो करो, बस मुझे मत कहो। जब आपको करना ही है तो आप मुझसे पूछते ही क्यों हो? नींबू, तुम इतना नेगेटिव मत सोचो, आगे काम और भी अच्छा चलेगा, और देखना तुम, मैं क्रेडिट कार्ड के सारे पेमेंट चुका दूंगा। नींबू आम को बहुत ही समझाती है, लेकिन आम नींबू की एक नहीं सुनता और फिर नया मोबाइल क्रेडिट कार्ड से खरीद लेता है। और फिर आम अपना नया मोबाइल लेकर नींबू के पास आता है और नींबू को बताता है, नींबू, ये देखो, मैंने नया मोबाइल खरीद लिया है, पूरे 1.5 लाख का है। क्या 1.5 लाख का मोबाइल? नींबू के तो होश उड़ जाते हैं, इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? अरे, क्या पैसे 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 कौन सी बड़ी चीज है? आखिर मेरे पास 5-5 क्रेडिट कार्ड जो है, फिर मुझे पैसों की क्या कमी भला? क्या आपने ये 1.5 लाख का मोबाइल क्रेडिट कार्ड से लिया है? हाँ, बिल्कुल। और अब तुम चिंता करना छोड़ो और बस पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटो। अब तुम देखना, यह मोबाइल लेकर मैं सभी के पास जाऊंगा और मैं सबको बताऊंगा, फिर देखना सभी लोग हमारी कितनी इज्जत करते हैं। हमने क्रेडिट कार्ड से 1.5 लाख का मोबाइल खरीद लिया था, ये बात नींबू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आम सुनने वाला है कहाँ था। नींबू के बहुत ही बार समझाने पर भी आम अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। देखो, आपने यह मोबाइल ले लिया, सो ले लिया,
अब आप इसके बाद से क्रेडिट कार्ड से आप कुछ नहीं लोगे और आप इसका बिल भी बहुत ही जल्दी चुका दोगे। अच्छा ठीक है, आज के बाद से मैं क्रेडिट कार्ड से कुछ नहीं लूंगा और इसका बिल भी बहुत ही जल्दी चुका दूंगा। अब तुम अपना मूड खराब मत करो और मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाना बना कर लेकर आओ। आखिर इतनी बड़ी खुशी की बात है, मैंने 1.5 लाख का मोबाइल जो लिया है। लेकिन आम कहाँ मानने वाला था, वो तो हमेशा ही कुछ ना कुछ क्रेडिट कार्ड से खरीदता ही रहता। ऐसे ही एक बार उसे बैंक से नोटिस आता है। अरे क्या है इसमें? कुछ नहीं, बस कंपनी से एक लेटर आया है। तुम एक काम करो, मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ। आपने क्रेडिट कार्ड का सारा पेमेंट तो कर दिया है ना? हाँ बिल्कुल, मैंने कब का सारा पेमेंट कर दिया है। तुम चिंता मत करो और मुझे चाय पिला दो। फिर नींबू चाय बनाने के लिए चली जाती है। आम जब उस लेटर को खोलकर देखता है तो वो बैंक से नोटिस होता है। अरे ये तो बैंक से नोटिस है और इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर मैंने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जल्द से जल्द नहीं किया तो वह घर पर भी कब्जा कर सकते हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। अगर ये लेटर गलती से भी नींबू ने देख लिया तो फालतू में बहुत ही टेंशन करेगी और मुझे सुनाएगी सो अलग। मुझे इसे छुपाना होगा। और फिर आम उस लेटर को छुपा देता है। ये लीजिए आपकी चाय। और फिर आम चाय पीने लगता है। क्या हुआ? कोई चिंता की बात है क्या? आप टेंशन में लग रहे हो। अरे नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा अब मैं काम पर जाता हूँ। और फिर आम वहाँ से चला जाता है। अरे अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं सभी क्रेडिट कार्ड का मिनिमम बैलेंस पेमेंट कर देता हूँ। बाद में मैं सारा पेमेंट एक साथ कर दूंगा। अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। उसके बाद में आम क्रेडिट कार्ड का मिनिमम बैलेंस पेमेंट कर देता है कि तभी वहाँ पर शर्मा जी आते हैं। अरे शर्मा जी, आप यहाँ पर? और यह क्या, आपने गाड़ी ली है? हाँ देखो, मैंने 8 लाख में गाड़ी ली है। कैसी है गाड़ी, मुझे बताओ तो। हाँ बहुत ही अच्छी है। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी एक गाड़ी खरीद लो। वैसे भी जब तुम मोबाइल 1.5 लाख का खरीद सकते हो तो गाड़ी तो तुम पता नहीं कितने का खरीदोगे। वैसे गाड़ी खरीदना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ आप बोल तो सही रहे हो। मैं एक काम करता हूँ, अभी चला जाता हूँ शोरूम और वहाँ से एक अच्छी सी गाड़ी खरीद लेता हूँ। ये हुई ना बात। अच्छा मैं चलता हूँ। और फिर शर्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। वैसे गाड़ी तो मुझे खरीदनी ही चाहिए। जब शर्मा जी मुझसे कम कमाते हैं तो वो गाड़ी खरीद सकते हैं। मैं तो उससे कहीं ज्यादा कमाता हूँ तो फिर मुझे तो उससे भी अच्छी गाड़ी खरीदनी चाहिए। अब काम पर मैं बाद में जाऊंगा, पहले मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ। अरे लेकिन क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी तो करना है। अरे अभी तो मैंने मिनिमम बैलेंस पेमेंट किया था, बाकी का मैं बाद में कर दूंगा और गाड़ी में लोन पर खरीद लेता हूँ। जो होगा वह देखा जाएगा। और वैसे भी इतनी अच्छी नौकरी जो है कब काम आएगी। और फिर आम गाड़ी खरीदने के लिए चला जाता है और शोरूम में से 15 लाख की गाड़ी ईएमआई पर खरीद लेता है और वहीं से काम करने के लिए चला जाता है। और फिर शाम को आम गाड़ी लेकर अपने घर जाता है। अरे नींबू देखो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? चलो बाहर, मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर आम नींबू को गाड़ी दिखाने घर के बाहर जाता है। ये देखो हमारी नई गाड़ी। हमारी गाड़ी मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि मैंने नई गाड़ी खरीदी है। अब हम जब चाहे तब घूमने के लिए जा सकते हैं। क्या आपने नई गाड़ी खरीदी है? लेकिन इतने पैसे आए कहाँ से आपके पास? क्रेडिट कार्ड से तो इतनी महंगी गाड़ी मिल नहीं सकती और यह गाड़ी देखने में भी काफी महंगी लग रही है। हाँ पूरे 15 लाख का है। क्या 15 लाख? लेकिन इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? अरे नींबू, तुम भी ना हमेशा पैसे पैसे करती रहती हो। अरे बताइए ना मुझे,
कैसे खरीदी है ये गाड़ी आपने? थोड़े से पैसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिए और बाकी के ईएमआई पर पेमेंट करता रहूंगा। क्या आपने फिर से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना शुरू कर दिया? और इस बार तो आपने लोन पर भी गाड़ी खरीद ली। मैंने आपको कितनी बार समझाया है, लेकिन आप है कि कुछ समझ ही नहीं रहे हो। अरे तुम भी ना नींबू, हमेशा बात बात पर चिंता करती रहती हो। मैं कर दूंगा ना सारा पेमेंट, अब तुम सुनाना बंद करो। नींबू के बहुत ही समझाने पर भी आम अपने खर्चे कंट्रोल नहीं कर रहा था। नींबू को बस एक ही बात की चिंता थी कि कहीं किसी दिन कोई बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। 4 महीने बाद नींबू मेरा टिफिन लावो, मुझे देरी हो रही है। कि तभी उसके घर पर कोई आता है और फिर जब आम देखता है तो एक कोरियर वाला था। वो आम को लेटर देकर वहाँ से चला जाता है और जब आम उस लेटर को पढ़ता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। ये लीजिए आपका टिफिन। कि तभी आम चक्कर खाकर गिर पड़ता है। अरे क्या हुआ आपको? क्या है इस लेटर में जिसे पढ़कर आप इतनी चिंता में गिर पड़े? मैं बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा। मतलब क्या है आपका? मेरी नौकरी चली गई, मेरी कंपनी बंद हो गई है और ये लेटर कंपनी की तरफ से आया है। इसमें लिखा है कि कंपनी बहुत ही दिनों से घाटे में जा रही थी, इसीलिए इस कंपनी को बंद करना पड़ रहा है। मैं बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा। अब क्या होगा हमारा? क्या हुआ आपको? बताइए ना, आखिर उस लेटर में क्या है? और फिर आम नींबू को सारी बात बताता है। क्या आपने क्रेडिट कार्ड का अभी तक पेमेंट नहीं किया है? और ऊपर से यह गाड़ी का भी पेमेंट करना बाकी है। आपने तो कहा था कि सब कुछ कर दिया है, मतलब ये कि आपने मुझसे झूठ कहा था। और फिर आम रोते हुए कहता है, अब क्या होगा नींबू हमारा? हम बर्बाद हो चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। कि तभी कोई आता है। जी कहिए। मुझे आम से मिलना है। और फिर वह आम से कहता है, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि पेमेंट कर दीजिए, लेकिन आपने अभी तक ना ही गाड़ी का पेमेंट किया है और ना ही क्रेडिट कार्ड का। हमें मजबूरन आपके घर पर कब्जा करना पड़ रहा है। आपके घर के हिसाब से आपका सारा पेमेंट माफ हो गया और आप अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हो। बस अब से यह घर हमारा हुआ। लेकिन ये घर मैं आपको नहीं दे सकता, आप मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। नहीं, आपको जो समय देना था वह हमने दे दिया। अब हम आपको एक दिन का भी समय नहीं देंगे। अब आप जल्दी से इस घर से निकल जाए। आम और नींबू उसके सामने बहुत ही मिन्नतें करते हैं, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और दोनों को धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है। देखा, मैंने कितनी बार समझाया, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मुझे माफ कर दो नींबू, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मेरे किए की सजा तुम्हें भी मिल रही है। मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब आम को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। अब आप मेरी बात मानिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब क्या बचा है? सब कुछ तो खत्म हो गया। अब ये गाड़ी हमारी है पूरी तरीके से। इसे हम बेच सकते हैं। इसे बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उससे हम एक छोटा सा बिजनेस शुरू करेंगे। हाँ नींबू, तुम एकदम सही बोल रही हो। आज ही मैं इस गाड़ी को बेच देता हूँ। दिखावा करने के चक्कर में हम खुद को परेशानी में डाल देते हैं और फिर बाद में पछताना पड़ता है। ईएमआई पर सामान लेकर सोचते हैं बहुत ही अच्छा काम किया है, समाज में नाम होगा, लोग हमारी इज्जत करेंगे। लेकिन जब यही दिखावट परेशानी का कारण बन जाता है, तब हम समाज को बता भी नहीं सकते हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि दूसरों को देखकर दिखावा नहीं करना चाहिए, वरना दिखावा एक दिन बहुत ही बड़ी मुसीबत में डाल देता है। और फिर आम बहुत ही दुखी हो जाता है। ये लीजिए गाड़ी की चाबी। और फिर आम 15 लाख की गाड़ी 7 लाख में बेच देता है। तो देखा आपने कैसे आम क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस गया। क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं है, बस हमें इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए।
लोगों के दिखावे के चक्कर में हमें नहीं आना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा दिखावा करता है? तो हमें कमेंट में जरूर बताना और उसे यह वीडियो शेयर जरूर करना।